वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आईटीआई कैंडिडेट के लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक की ओर से रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। आइए जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट में कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। एक एक चीज़ को देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, ये डिपार्टमेंट है हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, यूनिट ऑफ आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की ओर से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। डेट दे सकते हैं 1 नवंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है OFMK FTB JT 2025-03। इंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा टेक्नीशियंस कॉन्ट्रैक्ट एंड जूनियर टेक्नीशियंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन फिक्स टर्म बेसिस। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये अभी परमानेंट नहीं है। तो ये जान लेते हैं OFMK, ये मेडक जो फैक्ट्री है आपकी, ये पड़ेगी आपकी तेलंगाना स्टेट में। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो भी साउथ के नियर अबाउट कैंडिडेट हैं या फिर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो उनके ये पास पड़ने वाली, अगर चाहे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, कोई भी अप्लाई कर सकता है आप चाहें तो। बाकी पास वाले जो कैंडिडेट हैं इनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अब देख लेते हैं ये फिक्स टर्म जो टेन्योर है, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, स्पेशली ये हैदराबाद सांगरदी हैदराबाद, इसमें लिखा हुआ OFMK AVNL टैंक बनाने का काम करते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बाद डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको ऑर्डिनेंस कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, कौन सी फैक्ट्री में क्या काम होता है, उसका क्वालिफिकेशन, और वहाँ पे आपको किस जॉब की क्या क्या वर्क नेचर होता है। अगर आप चाहेंगे कमेंट्स आपके मिलेंगे मुझे। अगर इस वीडियो पे आपके 50 से 50 से ज़्यादा आपके अगर कमेंट होंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। अब आ जाते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। यहाँ आप दे सकते हैं पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर टेक्नीशियन। जो ITI कैंडिडेट हैं हमारे, उनके लिए जो पोस्ट रहने वाली है वो जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मिलर की पोस्ट है, और ये पोस्ट रहने वाली जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, और फिटर जनरल की पोस्टें निकली हुई हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि किसकी कितनी सीटें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मिलर। इसमें जो पोस्ट रहने वाली है वो एक पोस्ट OBC NCL की रहने वाली है। नेक्स्ट आया था जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर इंजीनियरिंग की बात कर लें तो इसमें UR की 5 पोस्टें हैं, एक EWS की है, 2 OBC की है, एक SC की है। टोटल सीटों की संख्या 9 है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल की। इसमें जो एक पोस्ट है OBC NCL की है, केवल उन्हीं को यहाँ पे मौका दिया गया। टोटल सीटों की संख्या आप दे सकते हैं 21 है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। जैसे कि PWBD कैंडिडेट है, क्या उसमें एलिजिबल रहेगी, ये चीज़ें बताइए। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों में आता है आपके। तो ये जो क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जूनियर टेक्नीशियन पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ से ITI वालों के लिए क्वालिफिकेशंस यहाँ से आप दे सकते हैं 2 नंबर की जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मिलर। इसमें बात कर ले शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग मिलिंग एंड टर्निंग मशीन। जो मिलिंग और टर्निंग मशीन में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको ITI होनी चाहिए। मशीनिस्ट, टर्नर और ग्राइंडर तीनों ही ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कन्वेंशनल मशीन, नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर मेजरमेंट। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिलिंग और टर्निंग मशीन में। अगर आपने प्राइवेट का ही काम किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप देख सकते हैं, ये ट्रेड है हमारा जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर इंजीनियरिंग। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे NAC NTC इन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो जिन्होंने फिटर से, तो फिटर वाले यहाँ एलिजिबल नहीं, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो छात्र हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशली इन्होंने मांग लिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि एग्जामिनर की जो पहले पोस्टें निकलती थी उसमें क्या रहता है, कहीं कहीं अगर पोस्टें अभी भी निकलती हैं तो वहाँ पे वो सभी को एलिजिबल कर देता है, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को एलिजिबल किया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज इन अबाउट ड्राइंग एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड स्पेसिफिकेशन। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपको वो पढ़ना आना चाहिए। डिज़ायरेबल है अगर आपने मेन असेंबली, सब असेंबली में काम किया, MP टैंक्स वगैरह में, तो ये स्पेशली वही कर सकते हैं जो वहाँ पे अप्रेंटिस किए होंगे। तो अप्रेंटिस को इनडायरेक्टली इन्होंने
थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दिया है, आप देख लीजिएगा। बाकी इसका कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट फिटर जनरल की। यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन NAC NTC इन जनरल, किसमें, फिटर जनरल में, मैकेनिक मशीन टूल में, टूल एंड डाई मेकर। तो यहाँ पे इन्होंने 3 ट्रेड आपके हो गए, फिटर जनरल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड डाई मेकर, तीनों को यहाँ पे मौका दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के पढ़ने की और अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिकेशंस को, आपको मेजरमेंट वगैरह आनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल है अगर आपके पास है BMP टैंक्स T90 TD2। ये क्या होता है, ये बेसिकली टैंक्स है, इस पर जिन्होंने अप्रेंटिस की होगी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उन्हें बेटर पता होगा। तो हालांकि ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। हालांकि आप चाहते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में पूरी जानकारी, एक एक चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो इसमें मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपके कमेंट्स काफ़ी भारी संख्या में रहेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला फाइनल मार्कशीट शेल बी टेकन डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन। तो आपके पास क्वालिफिकेशन के टाइम पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपका ITI वगैरह पहले से ही पूरा होना चाहिए। ये जो रिक्रूटमेंट आ गया जिस डेट से, उससे पहले से होना चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। NTC NAC वुड मीन सर्टिफिकेट नेशनल NCVT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SCVT वाले एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, तो आप डिप्लोमा का छोड़ देते हैं। अब आ जाता है एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे सारे पोस्ट पे इन्होंने जो बताया वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एज लिमिट आप देख लीजिएगा, एज लिमिट आपकी आप देख सकते हैं मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट आपके पास UR और जनरल वालों की होनी चाहिए। UR जिसको जनरली बोलते हैं, EWS और जनरल की होनी चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट में 3 साल की OBC को छूट और 5 साल की SC ST को नियमानुसार छूट यहाँ पे दी गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे, अगर आपने एक्स अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो यहाँ पे इन्होंने कोई प्रेफरेंस वगैरह तो नहीं दिया है। रिलैक्स कंटेंट ऑफ, यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है आपको। अप्रेंटिस हैड अंडरगोन ट्रेनिंग इन लाइन विद, यानी कि 1 साल की अप्रेंटिस अगर आपने की है, आपका 31 साल हो गई है, तो आपको यहाँ पे मौका दे देंगे। बाकी 32 साल अगर आपकी UR में एज है तब आपको ये रिलैक्सेशन नहीं दिया है, क्योंकि अप्रेंटिस आपकी 1 साल की होती है। चलिए दोस्तों, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे नियम अनुसार 15-3-18 साल की छूट मिल जाती है। बाकी अब सैलरी पे आ जाते हैं, तो सैलरी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मशीनिस्ट की 21,000, कॉन्ट्रैक्ट मिलर फिटर जनरल की 21,000 सैलरी रहने वाली है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपकी बेसिक सैलरी है। नियर अबाउट आपको 36 से 40 हज़ार रुपये इन हैंड आपको मिल जाएंगे, तो बेफिक्र रहिएगा। हो सकता है 36,000 आपकी इन हैंड आ जाए। ये चीज़ें डिपेंड करती है आप कौन सा HRA किस सिटीज़ में रहते हैं, तो उसका HRA क्या है एग्जैक्टली मैंने चीज़ें बता दी। 36 से 40 हज़ार के बीच में आपको सैलरी बन जाएगी। अब आ जाते हैं जिसमें आपको बेसिक पे, DNS अराउंड DA स्पेशल अलाउंस मिलेगा 5% बेसिक पे का, एनुअल इंक्रीमेंट 3%, और भी चीज़ें रहती वो भी आपको मिलेंगी। मेडिकल अमाउंट भी आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें यहाँ पे आ भी गई। यहाँ पे बताया अमाउंट ऑफ 3,000 पर मंथ फॉर मीटिंग ऑल देयर अदर रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्रीमियम कन्वेंस एंड टेलीफोन फैसिलिटी, ये सभी मिल जाएगी। दे विल बी एलिजिबल फॉर यूनिट के इंडस्ट्रियल कैंटीन, ये सारी ग्रेजुएटी वगैरह है। अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तो अब आ जाते हैं हम हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट मिलर का आप देख सकते हैं। आपने जितने भी ITI में मार्क्स लाए सिंपल सा है, इनको NTC NAC द मार्क्स ऑफ NTC विल बी कंसिडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। तो 100% यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मेरिट आपकी ITI में जितने नंबर थे उसके आधार पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, जो जिसके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, जो कि खाली फिट और अनफिट के बेसिस पे होगा, यानी कि आप पास हुए या फेल हुए। बाकी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर का भी यहीं पे सेम ही चीज़ है, और वही चीज़ आपका फिटर जनरल का भी मिल जाएगा। तो मेरिट पे आपका होने वाला है सिलेक्शन, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यही चीज़ इन्होंने सब में बताई है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कितने साल का रहने वाला, क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको कैसे फिल करना है।
इसमें सब नाम, पता, एड्रेस बाकायदा आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आप पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह आप यहाँ लिख देंगे। बाकी इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैं हर चीज़ों को पूरे वीडियो में बता पाना असंभव सी बात है। तो इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।